सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, आज हम एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि जो अक्सर मैं बोलूंगा बहुत ही कम, मतलब इसको जो करते हैं देर मतलब माइन्यूट, मतलब मैं बोलूंगा 0.00001% ट्रेडर्स करते होंगे जिनको पता भी होगा कि आर्बिट्राज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है, ए टू जेड सारी चीजें स्टडी करेंगे आज की हमारी वीडियो जो आर्बिट्राज ट्रेडिंग के ऊपर होगी। सो गाइस, सीधा चलते हैं वीडियो के ऊपर। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आप क्या चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा। मेरे को पता है कि मैं आपके लिए इंडिकेटर के ऊपर जो आपने बोला है वो नहीं बना पा रहा हूं, बट इंडिकेटर के ऊपर इसके बाद जो सीरीज आ रही है पूरी सीरीज ही इंडिकेटर्स के ऊपर होगी, जिसमें हम एक एक इंडिकेटर को उठाते रहेंगे और एक एक के ऊपर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बताऊंगा कि इसको यूज कैसे करना है। यूज का मतलब क्या है, प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस के साथ आप इंडिकेटर को कैसे यूज करना है। जो आपकी नेक्स्ट सीरीज आने वाली है वो पूरी इंडिकेटर्स के ऊपर होगी कि यार हर एक इंडिकेटर की पहचान क्या होती है, उसकी चाल कैंडलस्टिक्स के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होती है। इसमें हम स्टैटिक, डायनामिक सारे इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे कि जो कैंडलस्टिक्स के प्राइसेस के हिसाब से चेंज होते हैं मार्केट के बीच में, और जो चेंज नहीं होते। अगर आपने मेरी पिवट पॉइंट्स वाली वीडियो नहीं देखी सो गो चेक इट आउट। सो गाइस, सीधा आ जाते हैं आर्बिट्राज ट्रेडिंग के ऊपर। गाइस, पहली बात तो आपको ये पता नहीं चाहिए कि आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है। आर्बिट्राज का मतलब होता है जब आप कोई सेम एसेट से मेरा मतलब है सेम स्टॉक या फिर सेम ऑप्शन, ठीक है, या फिर सेम फ्यूचर, ठीक है, सेम स्टॉक, सेम ऑप्शन, सेम फ्यूचर। जब आप किसी मार्केट में कोई एक मार्केट से दूसरी मार्केट में बाय करते हो, एक मार्केट से बाय करते हो और दूसरी मार्केट में सेल करते हो, या फिर आप एक मार्केट से बाय कर रहे हो किसी भी और दूसरी मार्केट में सेल कर रहे हो, सो इसको कहते हैं हम आर्बिट्राज ट्रेडिंग। इसमें मार्केट्स डिफरेंट होती हैं बट जो आपकी एसेट क्लास होती है वो सेम रहती है। एसेट क्लास से मेरा मतलब है स्टॉक हो गया, स्टॉक ऑप्शंस हो गए, इंडेक्स ऑप्शन हो गए, इंडेक्स फ्यूचर्स हो गए, आपके स्टॉक फ्यूचर्स हो गए, सारी चीजों के बारे में कवर करेंगे आज वाली वीडियो में हम। सो गाइस, पहली बात तो सीधा स्टार्ट करते हैं कि यार आर्बिट्राज ट्रेडिंग करते क्यों है और ये किन किन चीजों पे एप्लीकेबल होती है। तो अगर हम आर्बिट्राज ट्रेडिंग की बात करें ना गाइस, इसमें क्या होता है, जो प्राइस डिफरेंस होता है, जो सेम एसेट का प्राइस डिफरेंस होता है, सेम एसेट का जो प्राइस डिफरेंस होता है किसमें, टू डिफरेंट मार्केट्स में, उसको हम मोनेटाइज करके उससे पैसा बनाते हैं, ठीक है। इसमें स्टॉक भी आ जाएगा, इसमें आपका स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शंस, फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर्स, आपके इंडेक्स फ्यूचर्स, हर चीज आ जाती है। आर्बिट्राज ट्रेडिंग में मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो प्राइस डिफरेंस होता है ना, आप उस पर खेलते हो कि एक मार्केट में कोई चीज सस्ती है तो उसको खरीद लिया, ठीक है, और दूसरी मार्केट में वही चीज महंगी है तो उस मार्केट में जाके बेच दिया। किसी मार्केट में सस्ती है, महंगी है, तो अब सस्ती महंगी जो प्राइस डिफरेंस है ना, सारा खेल प्राइस डिफरेंस का है। और इसमें मेन चीज ये होती है कि आपका जो एसेट है, अगर आप स्टॉक एक मार्केट में खरीद रहे हो तो आप उसी सेम स्टॉक को दूसरी मार्केट में जाके बेचोगे। अगर आपने सस्ते में खरीदा है एक मार्केट में तो उसी मतलब दूसरी मार्केट में आप महंगे में बेच दोगे उसको। तो प्राइस डिफरेंस पे खेलते हैं, सेम एसेट होता है और दो डिफरेंट जो उसमें मार्केट्स में हम बात करेंगे। सो गाइस, इसका सबसे बेसिक आपको एग्जांपल देता हूं। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल पता है क्या होगा, मान लो आपने कोई भी स्टॉक है कंपनी का, आपने एक शेयर लिया किसी कंपनी का जिसका प्राइस है मान लो 150 रुपए, ठीक है, उसका प्राइस एनएसई पे है 150 रुपए। एनएसई क्या है हमारा, एनएसई हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और मान लो, ठीक है, ये जो एक शेयर आपने लिया कोई भी कंपनी का है, ठीक है, कोई भी XYZ कोई भी कंपनी, और सेम स्टॉक 155 रुपए का है, कहां पे, BSE पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आप इसमें करोगे क्या, अब आप जब आर्बिट्राज ट्रेडिंग की बात करते हो, आर्बिट्राज जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है जब आप उसकी बात करते हो, सो उसका कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है जब हम ऐसी ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैंने आर्बिट्राज ट्रेडिंग में आपसे बात करी थी कि हम प्राइस डिफरेंस में खेलते हैं, सेम एसेट क्लास, अब सेम कंपनी का शेयर है, ठीक है, एसेट क्लास सेम है हमारी, और हम क्या खेल रहे हैं, प्राइस डिफरेंस पे। इसमें आप क्या करोगे, आप एनएसई से एक शेयर बाय कर लोगे इसका, ठीक है, और आप करोगे क्या, आप BSE पे सेल कर दोगे। तो मोटा मोटा हुआ क्या इसमें, आपने जो 5 रुपए कमाए हैं ना वो आपका प्रॉफिट है, 5 रुपये प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट। इसमें आपको कुछ नहीं करा आपने, ना आपने वेट किया कि वो शेयर बढ़ेगा, ना आपने उसको होल्ड किया, ठीक है। आर्बिट्राज ट्रेडिंग में मेन पॉइंट यही आता है, आप एक मार्केट से खरीदते हो, आप दूसरी मार्केट में बेच देते हो। इस केस में हमने क्या किया, हमने एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज, जो कि दो डिफरेंट मार्केट्स हो गया क्योंकि दोनों एक्सचेंजेस अलग अलग मार्केट्स में होती हैं,
उनको कंसिडर करा जाता है। एक मार्केट में आपने एक शेयर खरीदा 150 रुपए का, दूसरी मार्केट में आपने वही शेयर 155 रुपए का बेच दिया। मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आप ये चीज कर सकते हो। एंड गाइस, डू नॉट कंसिडर दिस एज अ रिकमेंडेशन, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स। मैं आपको ये बार बार चीज बोलता हूं अपनी वीडियोस में, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे भी लेके चलूंगा और मैं अपनी स्क्रीन पे आपको जो जो स्टॉक्स मैं आपको दिखाऊंगा, मैं उसमें आपको ये एडवाइस नहीं कर रहा कि आप उन स्टॉक्स में सीधे जाके बाइंग सेलिंग करो डिफरेंट मार्केट्स में। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, दिस इज जस्ट अ लर्निंग वीडियो। मैं बार बार आपको ये बोलता हूं, सीखो, करना बाद में, करना आपको आपके हिसाब से है, सवारी अपनी सामान की खुद जिम्मेदार है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये बोलता हूं आपको, दिस इज अ लर्निंग वीडियो। मैं भी जब आपको चार्ट पे लेके चलूंगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स दिखाऊंगा कि ऐसा जो स्प्रेड होता है गाइज। अब एक वर्ड आ गया हमारा स्प्रेड, ठीक है। अब इसमें हम क्या बात करेंगे, अब देखो एक हमारा वर्ड आ गया स्प्रेड। अब स्प्रेड का क्या मतलब है, जो हम प्राइस डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, जो हम प्राइस डिफरेंस पे खेल रहे हैं कि यार 150 का बाय करा हमने एनएसई पे, ठीक है, और हमने क्या किया, हमने 155 रुपए का उसको बीएसई पे सेल कर दिया, ठीक है, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। 150 रुपए खरीदा और 155 रुपए, तो ये जो ₹5 है ना जो आपको प्रॉफिट हुआ है, ये कुछ नहीं है, ये स्प्रेड है। स्प्रेड होता क्या है, स्प्रेड इज द प्राइस डिफरेंस, स्प्रेड इज द प्राइस डिफरेंस। और गाइज आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि ओवर द इयर्स जो आपके एनएसई और बीएसई में जो स्टॉक्स लिस्टेड है, जो सेम स्टॉक्स लिस्टेड है, उसमें जो स्प्रेड है, आपका जो प्राइस डिफरेंस है, वो काफी ज्यादा कम हो चुका है। इसमें जो गाइज मेन जो काम आती है, जो खिलाड़ी हैं हमारे, वो हैं हमारे एल्गो ट्रेडर्स। जितनी भी हमारी एल्गो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जब आर्बिट्राज ट्रेडिंग शुरू करी, तो जब लिक्विडिटी आती है मार्केट में, जब बीएसई और एनएसई में जब ये चीज बहुत ज्यादा लोग कर रहे होते हैं, तो काफी बार क्या होता है, ओवर द ईयर्स से जो स्प्रेड है ना, स्प्रेड कम होते जा रहे हैं। मतलब अब जो पहले जो चीज मान लो 150 155 में आप खरीद बेच पाते थे, अब मान लो 150 से 151 आ गई है, 152 आ गई है। तो जो बेसिकली स्प्रेड है ना, जो प्राइस डिफरेंस है, वो कम होता जा रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग लिक्विडिटी। जितने नए लोग मार्केट में एंटर कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, तो जितने ज्यादा लोग ये चीज करेंगे, उतना जो आपका स्प्रेड है वो कम होता रहेगा। तो मतलब काफी कम स्टॉक्स ऐसे रह गए हैं। पहले मैंने खुद देखा है, मेरे को 6-7 साल हो गए मार्केट में ट्रेड करते हुए, तो 5 साल मैं खुद देखता था जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के भी, उनमें एक अच्छा खासा डिफरेंस। अगर मान लो रिलायंस मान लो अभी 2000 पे है, तो काफी बार 1950 1945, ठीक है, या फिर 1960, मैंने ऐसा भी देख रखा है बीएसई एनएसई पे प्राइस डिफरेंस, मतलब 40-50 रुपए का आता था और लोग उसको करते थे। एंड दिस इज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी। यार आर्बिट्राज की पता है मेन कहानी क्या होती है, आर्बिट्राज की ना, आर्बिट्राज की मेन कहानी यही होती है कि वो जो स्ट्रैटेजी है ना, इट इज रिस्क फ्री। रिस्क फ्री क्यों, यार आप एक मार्केट से खरीद के दूसरे मार्केट में बेच रहे हो, आपको सीधा प्रॉफिट हो रहा है, डायरेक्ट प्रॉफिट। तो इसमें रिस्क क्या है आपका, रिस्क तो कुछ है ही नहीं। तो दिस इज अ वेरी वेरी सेफ स्ट्रैटेजी। काफी ज्यादा हेज फंड्स, काफी ज्यादा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज अभी भी ये करती हैं, क्योंकि इसमें जो अच्छा खासा रिटर्न मैं बोलूंगा, आप 0.1 0.2 ऑन गुड डेज 0.5 ऑन वेरी एक्सीलेंट डेज आप 1% का रिटर्न डेली निकाल सकते हो। और जब आप इसको कंपाउंड करोगे ना, इसके जो रिटर्न्स होंगे दैट विल बी अनइमेजिनेबल, दे विल बी अनइमेजिनेबल रिटर्न्स। सो गाइस ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है हमारी आर्बिट्राज ट्रेडिंग का, जिसमें हम क्या करते हैं, एक मार्केट से खरीदते सस्ते में दूसरी मार्केट में बेच देते हैं, या फिर अगर हम सेलिंग की बात करें तो एक मार्केट में बेचते हैं दूसरी मार्केट में खरीद लेते हैं। ये उल्टा कॉन्सेप्ट भी आपको पता है, बाइंग और सेलिंग दो चीजें होती है हमारी, और उल्टा कॉन्सेप्ट इन मार्केट्स जो आर्बिट्राज ट्रेडिंग पे होता है उस पर भी अप्लाई करता है। सो गाइस सीधा चलते हैं मेरे लैपटॉप के चार्ट पे और मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि क्या कैसे फर्क आता है। सो गाइस सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। सो गाइस अगर आप कोई भी स्टॉक उठा लो, इसमें मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। चलो हम कोई भी स्टॉक्स, अगर हम ये उठा लें, मान लो रिलायंस कीमो उठा लें, इसमें हम एक चीज देख पा रहे हैं, जो उसका लास्ट ट्रेडिंग डे का क्लोजिंग प्राइस था वो आपका था 258.60 एनएसई पे, और बीएसई पे था 266.85। गाइज आपको पहली बात ये पता होनी चाहिए कि जो प्राइसेस होते हैं पूरे डे सेम नहीं रहते, ये चेंज होते हैं। और ये क्लोजिंग प्राइस की हम बात करें, सो गाइज अगर मैं रिलायंस कीमो का आपके लिए चार्ट लगाऊं, अगर मैं आपके लिए रिलायंस कीमो का एनएसई पे चार्ट लगाऊं पहले, तो गाइज जैसा कि हमने बात करी, पहली देख लो गाइस, पहली बात तो ये दिस इज अ वेरी हाईली इलिक्विड स्टॉक। आपको जो कैंडल की फॉर्मेशन आप देख पा रहे हो 1 आवर पे इतनी गंदी थी, तो 15 मिनट्स पे और गंदी होंगी। जब हायर टाइम फ्रेम से बात करेंगे उतनी ज्यादा अच्छी होती रहेगी। अगर हम वन डे पे बात करें तो वन डे पे हम एक चीज देख पा रहे हैं, 258.60 जो एग्जैक्टली हमने डेटा देखा था उसमें 258.60 होता है एनएसई पे क्लोजिंग प्राइस। और एक चीज मेरे को देखो, अब मैं दोबारा इसको लगाता हूं, अब हम देखते हैं कि बीएसई पे इसका क्लोजिंग प्राइस इस स्टॉक का क्या था। अब ये देखो बीएसई पे इस स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस है 266.85, और यहाँ पे आ जाएं
तो 266.85 एग्जैक्टली यही है। सो गाइस इस केस में आप क्या करोगे, मान लो ये यहाँ पे महंगा है, अब दोबारा उसके चार्ट पे चलते हैं, तो आप क्या करोगे, आप इसको NSE पे खरीद लोगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे खरीद लोगे, और आप करोगे क्या, आप BSE पे इस स्टॉक को बेच दोगे। तो होगा क्या, आपको अप्रोक्सीमेटली देखा जाए इस स्प्रेड के अकॉर्डिंग, इस प्राइस डिफरेंस जो अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं मतलब मैं पैसा को इग्नोर कर दूं, पॉइंट वाले टर्म्स को इग्नोर कर दूं, तो अप्रोक्सीमेटली वो 8.15 मतलब 8 रुपये 15 पैसे टोटल वैल्यू बन के आएगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूंगा, क्योंकि ये स्टॉक अगर 258 का है, उसका 10% कैलकुलेट करोगे तो 25.8 आएगा, 5% 12.5 आएगा, तो 3-4% के अराउंड आपका 8 रुपये 15 पैसे बन रहा है, विच इज अ वेरी वेरी गुड रिटर्न। गाइस पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि जब आप ये स्टॉक्स में अप्लाई करते हो तो आप किन स्टॉक्स में कर रहे हो, उस पर काफी ज्यादा मैटर करता है। अगर मैं एक अच्छे निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक पे चलते हैं, अगर मैं रिलायंस का चार्ट आपके लिए खोलूं, अब ये देखो, रिलायंस तो इलिक्विड है नहीं, इसमें तो लिक्विडिटी है, मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक एंड मोस्ट फेवरेट स्टॉक। तो देखो अब इसमें क्लोजिंग प्राइस 2711 है अगर, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये आपका क्लोजिंग प्राइस है, जहाँ पे जब मार्केट बंद हुई थी तो ये प्राइस था, ठीक है। अब मैंने NSE पे लगाया था, अब मैं इसको आपको लेके चलता हूँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की तरफ। अगर मैं 2711 था, ठीक है। अब ये देखो, अब BSE पे यही स्टॉक 2713 का है। अब मेरे को एक चीज बताओ, 2700 रुपए का शेयर है, अगर आप 2 रुपए पे कमा भी लोगे, तो मैं जैसे बोल रहा था ना, 0% का रिटर्न, 0.1 0.2 0.5, और कुछ अगर रिस्की स्टॉक्स है तो रिटर्न आपका बढ़ जाएगा। जैसे हमने 8 रुपए 15 पैसे की बात करी, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपका 3-4% का रिटर्न निकल के आ रहा था, और इसमें आप कंपेयर करोगे तो बस 2 रुपए का है, वो भी 2700 रुपए के स्टॉक पे। सो गाइस पता है मेन पॉइंट क्या आता है, मेन पॉइंट अब ये आता है कि जब हम और भी स्टॉक्स, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए, अब ये ले लो आप, कौन सी कंपनी लेनी है, अब ले लो आप कोरल इंडिया। हाँ आ गई ना भाई, देखो अब NSE पे देखो, 15 मिनट की बात करें, मैंने तो आपको बोला हाईली लिक्विड स्टॉक्स होते हैं, ये ऑपरेटेड होते हैं, ट्रैप किया जाएगा, मत फंस जाना इन चक्रों में। अब देखो 62.3 है क्लोजिंग प्राइस NSE पे, 62.3। अब ये देखो कोरल फाइनेंशियल, गिरा 62.3 था हमारी NSE पे, और 63.8 है क्लोजिंग प्राइस BSE पे। तो आप देख पा रहे हो अप्रोक्सीमेटली 1.5 रुपीज का आपको डिफरेंस है 60 रुपए के स्टॉक पे गाइस। बट अगर आप इन सब चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप आर्बिट्राज अप्लाई कर रहे हो ऐसे स्टॉक्स पे, तो गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं, दी स्टॉक्स आर हाईली रिस्की एंड वेरी वॉलेटाइल। आप 15 मिनट की कैंडल की फॉर्मेशन से देख पा रहे हो कि कितना इलिक्विड है ये। आप जब देखो स्पेस कितनी है, ये देख रहे हो स्पेस कितनी ज्यादा है, ये सर्किट्स लगे हुए हैं, लोअर सर्किट फिर अपर सर्किट। सो गाइज ये इन सब पैटर्न से आपको पता चलता है कि दिस स्टॉक इज नॉट फॉर यू, नॉट टू ट्रेड। जिन भी स्टॉक्स में अगर आपको प्रॉपर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन नहीं मिल रही, ये मैं आपको आर्बिट्राज में ले लो, इंट्राडे स्विंग, उनमें आपको ट्रेड नहीं करना। तो गाइज ये मैंने आपके लिए एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाई थी, आपको पता होना चाहिए कि आर्बिट्राज ट्रेडिंग क्या होती है, आप कैसे एक एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में सेम एसेट क्लास, गाइज सेम एसेट क्लास बहुत ज्यादा जरूरी होती है जब हम आर्बिट्राज ट्रेडिंग की बात करते हैं। सो गाइज जैसा कि मैंने आपको एक बात बताई कि जो आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं, जो आपके हेज फंड्स होते हैं, वो इन आर्बिट्राज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि गाइज उनके लिए 0.1%, 0.2%, 0.3%, अप टिल 1%, मैं बोलूंगा 0.5% भी एक दिन को उनके लिए बहुत ज्यादा होता है। गाइज अगर आप 0.5 को कंपाउंडेड करोगे ना, कंपाउंडेड डेली करोगे, सो गाइस मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वो रिटर्न का कितना निकल के आ रहा है। इसलिए आर्बिट्राज ट्रेडिंग को मैं रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी बोलता हूं, क्योंकि आप सेम चीज, सेम एसेट क्लास आप BSE में बेच रहे हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि अगर आप रिलायंस का शेयर मान लो NSE पे खरीद रहे हो, आप BSE पे जाके बेच रहे हो, या फिर आप उल्टा कर रहे हो, आप BSE पे खरीद रहे हो, NSE बेच रहे हो। इट्स ऑल अबाउट बाइंग एंड सेलिंग, इट्स ऑल अबाउट मोनेटाइजिंग द स्प्रेड। जितना स्प्रेड कम है उतना आपको प्रॉफिट कम होगा। बट guys, hedge funds, portfolio management services, and a lot of traders are doing arbitrage trading because this is a risk free strategy. So guys, do comment on our videos कि आपको मेरे से नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताया कि मैं इंडिकेटर्स पे एक इंडिकेटर उठाते रहेंगे और उस पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए मैं लेके आऊंगा। और गाइज मैं आपको बार बार अपनी वीडियोस में ये बोलता हूँ कि आप जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो, मेन पॉइंट ये है कि आपको मार्केट में पैसा बनाना चाहिए। चाहे आप सुपर ट्रेंड यूज कर रहे हो, आप फिबोनाची यूज कर रहे हो, आप पिवट्स यूज कर रहे हो, आप EMA यूज कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मनी, इट्स ऑल अबाउट मोनेटाइजिंग, इट्स ऑल अबाउट increasing your passive income sources. So guys, please like, share and subscribe to our channel and do comment on our videos. We'll be back with another great video. Thank you so much for watching. See you guys. Bye.